यहाँ पे साइड में लिख लीजिएगा कि लेटरल सरफेस एरिया किसको बोलेंगे, लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब ये पूछा जाएगा तो लिखिएगा 3 इंटू एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, 3 गुने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, 3 गुने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपको मालूम है 3 इंटू क्या होगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। तो ये बोल दीजिएगा आप लेटरल सरफेस एरिया के लिए। और जब आपसे पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा, टोटल सरफेस एरिया पूछा जाएगा, टोटल सरफेस एरिया मतलब पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब पूछा जाएगा, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या लिखिएगा, 4 इंटू एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब क्या लिखिएगा, 4 गुना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपको मालूम है कि 4 इंटू समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब आपका मन इसको काट दीजिए, आपका मन इसको रख लीजिए, बात बराबर है। टोटल सरफेस एरिया पूछा जाएगा, √3 इंटू साइड स्क्वायर बताइएगा। भूल जाइएगा अगर बाय द वे टोटल सरफेस एरिया तो सोचिएगा कि 4 गुना एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और जब ये लेटरल सरफेस के बारे में पूछा जाएगा 3 इंटू एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। मेरे ख्याल से यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपके मन में आ रहा था स्लैंट हाइट किसको बोलेंगे, तो स्लैंट हाइट किसको बोलेंगे तो इसको समझ लीजिए। वर्टिकल हाइट तो केवल एक गो रहेगा, ये तो क्लियर है। वर्टिकल हाइट तो केवल एक रहेगा, कौन सा, तो आपको मालूम है, आपको कहा गया कि इस टॉप पॉइंट से इस बेस में, बेस जैसा दिया हो, ट्रायंगल का बेस हो तब क्वाड्रिलेटरल का हो, पेंटागोनल हो, जैसा भी रहेगा, तो बेस का सेंटर से मिलाइएगा। बेस का जो सेंटर दिया रहेगा ना, मान लीजिए सेंटर यहाँ पर है, तो इस केंद्र से मिलाइएगा किसको, टॉप को, इसको बोलते हैं हाइट। तो ये पॉइंट, ये जो लाइन बन के आया ना, इस लाइन को बोलेंगे हम लोग हाइट ऑफ पिरामिड बोलते थे। तो यहाँ पर टेट्राहेड्रन का केस है, तो हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन इसको बोला जाए, हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन। ठीक है, अब ये हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन बोले तब, इसी को वर्टिकल हाइट ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बोले तब बात एक ही है। तो परेशान नहीं होइएगा कि वर्टिकल हाइट नहीं दिया था तो स्लैंट हाइट ले लिए, ऐसा कुछ नहीं। हाइट अगर बोल दिया मतलब वर्टिकल हाइट के लिए बात होता है, स्लैंट बोलेगा तो स्लैंट दिया रहेगा, तिरछी ऊंचाई कहेगा तो तिरछी ऊंचाई दिया रहे। आप बोलेंगे स्लैंट हाइट किसको बोलेंगे, तो ये तो आपको मालूम था ना स्लैंट हाइट के लिए, कि जब हम इसके किसी भुजा पे, साइड पे जब ड्रॉ करते हैं, ये जो है वो साइड पर ड्रॉ नहीं हुआ है, समझ रहे हैं ना, ये जो बेस है इस पर हम बोले ड्रॉ करने के लिए, इस पर, इसका जो सेंटर है, बेस का सेंटर, इस पर ड्रॉ करने के लिए बोले थे। ये जो आइटम है ये वाला, ये आपका DEF जो बेस था ना, इसका ये जो त्रिभुज है इसका सेंटर पे, समझ रहे हैं, इसके बारे में बोले थे। और स्लैंट हाइट किसको बोला गया, तो स्लैंट हाइट बोला गया है कि जब हम, स्लैंट हाइट क्या बोला गया था ना, कि जब हम इस वर्टेक्स से किसी साइड पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये हमारा है स्लैंट हाइट। ठीक है, स्लैंट हाइट हमारा ये। तो आपसे पूछा क्या गया था समझिए, यहाँ पर वॉल्यूम निकालने के लिए, ये स्लैंट हाइट तो क्लियर है। तो स्लैंट हाइट का मतलब क्या हुआ, ये यहाँ इस पे समझिएगा अगर, तो स्लैंट हाइट इसको बोलेंगे, ये आइटम स्लैंट हाइट। ये टॉप जो मिल जाएगा ना, ये वाला इस पॉइंट पे यहाँ पर ये सब आ जाएगा, और ये जो खड़ा रह जाएगा उसके लिए बोलेंगे, तो ये स्लैंट हाइट है। यहाँ से ड्रॉ करेंगे, स्लैंट हाइट आपका ये कहलाएगा, ये टॉप से इस भुजा पर स्लैंट हाइट इसको बोलेंगे। इसको जो खड़ा करिएगा ना, तो यही चीज यहाँ पर बन के आएगा, और यही आपका दिखाएगा ये वाला पोर्शन, यही आपका स्लैंट हाइट दिखाएगा। मेरे ख्याल से आपका वर्टिकल हाइट और ये स्लैंट हाइट क्लियर हो गया होगा, अगर दिक्कत है तो बोलिए। स्लैंट हाइट इसको बोलेंगे,
तिरछी ऊंचाई इसको बोला जाएगा। ये मान लीजिए पी पॉइंट बोल दिए थे, इसको अगर ओ बोल देते हैं और इसको क्यू बोल देते हैं, तो पी क्यू हमारा स्लैंट हाइट है और ये ओपी हमारा वर्टिकल हाइट है। या पीओ बोल दीजिए, पी से शुरू गिराए थे तो पीओ बोल दीजिए, ओपी बोलिए, पीओ एक ही लाइन है। यहां तक में किसी को दिक्कत है भाई? स्लैंट हाइट में, वर्टिकल हाइट में किसी को दिक्कत है तो बताइए, क्योंकि वॉल्यूम निकालने में पहले वर्टिकल हाइट निकालना पड़ेगा। इसमें किसी को दिक्कत नहीं, हम बढ़ते हैं आगे फिर। चलिए ठीक है, यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं है। अब जरा सोचिए कि ये चारों जो बन के आया है क्या है? तो आपका समबाहु त्रिभुज। तो अब समबाहु त्रिभुज है तो उसके लिए समझिए एक बार, देखिए पहले पिछले क्लास में हम कभी बताए थे इसी बीच में शायद, ए बी सी समबाहु त्रिभुज है। बेस मान लीजिए, हम इसका नाम ए बी सी हटा के डी ई एफ कर देते हैं, डी ई एफ कर देते हैं। इसको ध्यान से समझिएगा। ये जो आपका था ना अभी ए बी सी त्रिभुज, फिर आपको बोल दिए कि इसका नाम डी, इसका नाम ई, इसका नाम एफ बोल दिए, इसको बोल दिए कि ये ओ पॉइंट है, ये वाला ओ पॉइंट, और ये सब ए ऊपर गया है, मुड़ के ऊपर गया, ए मुड़ के ऊपर गया है, बी आपका यहाँ से मुड़ के ऊपर गया है, सी आपका यहाँ से मुड़ के ऊपर गया है, सी आपका मुड़ के ऊपर गया है, तो पी पॉइंट पे आ गया था। आपसे बोला कि ए बी सी, पी पॉइंट पे आया था एबीसी, यही बोला गया था। तो इस बेस जो डीईएफ दिया है ना, समबाहु त्रिभुज के आकार का है, हम उसी को दिखा रहे हैं आपको, इसी के बारे में। यहाँ पर डीईएफ ले लिए, तो इसका सब भुजा को मान लेते हैं कि डीई बराबर ईएफ बराबर डीएफ है, समबाहु त्रिभुज है। तो अगर साइड इसका हम पकड़ लेते हैं कि भाई ठीक है, साइड हमारा ये पूरा दिया हुआ है ए सेंटीमीटर का, डीएफ का भी मान है ए सेंटीमीटर का, ए सेंटीमीटर, और डीई का भी मान है हमारा, ये भी हमारा है ए सेंटीमीटर का। ठीक है, तो हम आपसे बोल रहे हैं कि अब इस पॉइंट से डी से क्या करिए कि आप डी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए इस साइड पे, ए बी सी डी, इसका नाम पकड़ लेते हैं अगर हम लोग ई। तो अब सॉरी, ई एफ तो था ही, जी कर लेते हैं। तो ई जी और जी एफ, ईजी और जी एफ बराबर बन के आएगा, तो ये पूरा तो ए दिया हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, ए बाई टू, इसको बोलेंगे ए बाई टू। तो ये आइटम क्या कहलाएगा, ये आइटम जो आपका डीजी, ये डीजी का वैल्यू क्या है? तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ये है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, हाइट ऑफ या एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये 90 डिग्री के सामने वाले को तो हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो ये आपका एच है मान लीजिए, इसको अगर हम लोग बेस बी बोलते हैं तो ये तो पी कहलाएगा। तो पी बी एच में तो रिलेशन आपको मालूम है कि पी का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, पी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला जो जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर के, वहीं से अगर सेट करना चाहिएगा तो पी स्क्वायर का मान कितना, एच स्क्वायर का मतलब है डीई का मतलब ए का स्क्वायर, और बी स्क्वायर का मतलब ए बाई टू का होल स्क्वायर, ए बाई टू का होल स्क्वायर मतलब कितना लिखिएगा, ए बाई टू का होल स्क्वायर मतलब लिखिएगा इसको ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर, इसी को लिखिएगा फोर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर, इसी को लिखिएगा आप थ्री ए स्क्वायर बाई फोर। और यहाँ से p का मान इसलिए लिखिएगा रूट थ्री बाई टू ए, ये p का मान क्या निकल के आएगा, रूट थ्री बाई टू ए, मतलब दैट इज, ये क्या बन के आया, हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या बन के आएगा, तो लिखिएगा रूट थ्री बाई टू इंटू साइड। मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में अभी आया। स्लैंट हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, बिल्कुल सही रे, वही होता ही है, वही होता ही है, वही दिखा रहे हैं।
तो आपको क्या समझ में आया कि √3/2 इंटू साइड, मतलब ये जो था दिया हुआ, ये PQ जो आपको दिख रहा है ना, स्लैंट हाइट का मतलब क्या बन के आया हमारा, ये बन के आया है √3/2 इंटू साइड, √3/2 इंटू साइड। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए स्लैंट हाइट में। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब जरा सोचिए, मतलब ये वाला जो पोर्शन था ना, ये वाला पोर्शन, इसका नाम अगर मान लीजिए यहाँ से कुछ और AX डाल देते हैं, B से BY डाल देते हैं, C से CZ डाल देते हैं, तो यही स्लैंट हाइट बन के आएगा। ठीक है, मतलब इसका तो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे, और ये आपका AX BY और CZ बोले तो ये स्लैंट हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन का केस बन के आएगा। तो स्लैंट हाइट तो आपको समझ में आया कि √3/2 इंटू साइड बन के आया हुआ है। हमको अगर PO का मान, इसका वर्टिकल हाइट पूछे, बोलिएगा वर्टिकल हाइट से क्या मतलब है, तो वर्टिकल हाइट से मतलब इसलिए है कि वॉल्यूम जब निकालिएगा तो आप यही लिखते थे ना कि आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस इनटू वर्टिकल हाइट, यही ना बोलते थे, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। तो वर्टिकल हाइट निकालिएगा तब तो क्वेश्चन बनेगा, वर्टिकल हाइट निकालिएगा तभी क्वेश्चन बनेगा। तो पहले हाइट निकालने के पीछे काम कर रहे हैं अभी। तो आपको हम पहले ये समझाया कि समबाहु त्रिभुज का ऑपरेशन में, ये बात समझिए कि यहाँ तक तो आपको हाइट समझ में आ चुका है, और एरिया निकालने के लिए जो हम लोग फॉर्मूला याद किए हैं कि √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम बोल दें कि DEF क्या होगा, तो यही लिखिएगा ना 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई। तो आपको मालूम है कि 1/2 इंटू बेस कितना था, तो बेस हमारा EF का मतलब A, और हाइट का मतलब DG का मतलब आया है √3/2A। इसी को ना आपस में गुना किए हैं तो हो गया है √3/4 इंटू A स्क्वायर, जिसको लिखे थे ये एरिया बराबर √3/2 इंटू साइड स्क्वायर, यही आया हुआ है। ये हमारा हाइट आया हुआ था, यहीं से निकाल देंगे तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यही निकल के आएगा एरिया के बराबर। तो ये समबाहु त्रिभुज का हाइट क्या होगा ये क्लियर हो गया, एरिया क्या होगा ये क्लियर हो गया। एक चीज का भी और यूज होने वाला है, उसको पहले दिखा दें आपको। यूज क्या होने वाला है, तो ये आपका समबाहु त्रिभुज, मीडियन के बारे में पहले 9th-10th में जब थ्योरम पढ़े होंगे या कहीं क्लास किए होंगे अगर मैथ्स का इसके पहले, तो आप देखे होंगे मीडियन किसको बोलते हैं। कुल मिला के सेंटर, किसी भी ट्रायंगल में कुल मिला के 4 सेंटर बनता है। 4 सेंटर पढ़े होंगे आप। एक सेंटर है ऑर्थो सेंटर, एक सेंटर है आपका सरकम सेंटर, एक सेंटर आपका है इन सेंटर, और एक सेंटर है आपका सेंट्रॉयड। मतलब आप पढ़े होंगे, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं लंब केंद्र को, सरकम सेंटर बोलते हैं परी केंद्र को, इन सेंटर बोलते हैं अंतः केंद्र, और सेंट्रॉयड बोलते हैं गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र या इसको केंद्रिका बोलते हैं, गुरुत्व केंद्र या केंद्रिका, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रॉयड को ही बोलते हैं। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन में सेंटर ऑफ ट्रायंगल पूछे तो आप सेंट्रॉयड लेकर ही काम करिएगा, बाकी सबका नाम दिया रहेगा। तो ट्रायंगल में जनरली ट्रायंगल में 4 सेंटर के लिए बात करते हैं, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉयड। तो ये अगर त्रिभुज अलग अलग दिया हुआ है ना, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, आइसोसेल्स ट्रायंगल हो, स्केलन ट्रायंगल हो, मतलब अगर समकोण त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, चाहे विषमबाहु त्रिभुज हो, चाहे फिर आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो, तो कोई भी त्रिभुज के बारे में है ना, तो इसमें जनरली क्या होता है ना कि 3 त्रिभुज से काम करते हैं। एक तो हम लोग काम करते हैं, एक तो काम करते हैं मान लीजिए इससे, ये आपका समकोण त्रिभुज बोल दिए, एक समकोण त्रिभुज, एक न्यून कोण त्रिभुज, और एक अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल को न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल को। तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल तो ठीक है, समकोण त्रिभुज, तो इसमें क्या है ना कि इसमें 4 जो सेंटर है वो भले अलग अलग आता है, लेकिन जैसे ही हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए बात करेंगे, समबाहु त्रिभुज है हमारा न्यून कोण त्रिभुज के अंतर्गत आता है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, एंगल ट्रायंगल जो आपका है न्यून कोण त्रिभुज,
इसी के अंदर में आता है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज का तीनों कोण 60-60 डिग्री का होता है, जो 90 डिग्री से कम है उसी को बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। तो इसमें केवल क्या है कि ये जो चारों सेंटर दिया हुआ है ना, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड, सारा पॉइंट एक ही है। जिस समय ज्योमेट्री पढ़ेंगे और ऑपरेशन करके पढ़ेंगे, अभी तत्काल ऊपर ऊपर जान लें कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में चारों सेंटर एक ही पॉइंट से होकर जाता है, चारों सेंटर एक ही जगह पे होता है इसका। तो इसमें हम लोग केवल ये देख लेते हैं कि चारों सेंटर में किसका काम पड़ेगा। तो काम पड़ेगा हमको सेंट्रॉइड का भी, गुरुत्व केंद्र का, जिसको केंद्रक बोलते हैं या केंद्रिका बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग केवल ये बोल रहे हैं कि डीई, ईएफ और डीएफ समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर है। समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर है, चारों सेंटर पास होता है, चारों जो सेंटर है एक ही जगह पे होता है। यहाँ पर हम ये बोल दिए कि ये पॉइंट है। सेंट्रॉइड किसको बोलते हैं, ऊपर ऊपर थोड़ा जान लीजिए, सेंट्रॉइड किसको बोलते हैं। तो सेंट्रॉइड बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मेडियंस। माध्यिकाओं के कटान बिंदु को, माध्यिकाओं के कटान बिंदु को केंद्रक बोलते हैं। माध्यिकाओं के कटान बिंदु को गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो भी सेंट्रॉइड बोलना है, केंद्रक बोलना है, केंद्रिका बोलना है, उसी को बोलते हैं। किसको बोले, माध्यिकाओं के कटान बिंदु को। माध्यिकाओं के कटान बिंदु का क्या मतलब है कि इसका मिड पॉइंट ऑफ साइड से अपोजिट वर्टेक्स को मिलाइएगा, जहां पे कटेगा उसी को बोलते हैं। डी से इसका मिड पॉइंट पर मान लीजिए यहाँ पर ये मिला दिए, इसको यहाँ पे मिला दिए और इसको यहाँ पर मिला दिए। यहाँ पर मिला दिए, ठीक है। तो ये आपका इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ये पॉइंट को अभी हम बोल रहे हैं लोग सेंट्रॉइड। अगर इसको जी से डिनोट करते हैं तो ये जी हमारा है सेंट्रॉइड। कुछ लोगों को याद होगा, नहीं याद होगा तो जान लीजिए कि ये सेंट्रॉइड जो मेडियन करता है ना किसी भी ट्रायंगल में, जब मेडियन, तीनों मेडियन एक जगह करता है, इसका नाम मान लीजिए डी एक्स, अगर डी ई वाई और एफ जेड बोल दिए ना, तो करता कहाँ पर है, जी पॉइंट पे। तो ये मेडियन एक दूसरे को 2:1 में बांटता है, मतलब डी जी बाई जी एक्स बराबर होता है एफ जी बाई जी जेड बराबर होता है ई जी बाई जी वाई। ये तीनों रेशियो आपस में बराबर किसके, तो 2/1 के। ये कुछ याद भी है कि भूले हुए हैं, बताइए। याद है सर। चलिए, जिनको याद है ठीक है, अगर नहीं याद है तो जान लीजिए कि ऐसा होता है। डिटेल्स पढ़ेंगे हम लोग जिस समय ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब। अभी केवल ये समझिए कि ऐसा है। जिनको याद है बहुत बढ़िया, जो लोग भूल गए हैं मान लीजिए, परेशान नहीं होइएगा, ज्योमेट्री के टाइम में पढ़ लेंगे हम लोग। तो ये काटता है 2:1 के रेशियो में, डी जी बटे जी एक्स बराबर ई जी बटा जी वाई बराबर एफ जी बटा जी जी जेड। ये 2/1 के रेशियो में करता है, ठीक है। तो और इसी को भी क्या होता है ना, तो ये आपका सेंट्रॉइड वाला केस के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। और दूसरा आपको काम पड़ेगा अभी इन सेंटर का, इन सेंटर। तो इन सेंटर किसको बोलते हैं, तो इन सेंटर बोलते हैं अंतः केंद्र को। इसका हिंदी हुआ अंतः केंद्र। अंतः केंद्र कैसे बनता है, यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मेडियंस बोल दिए, माध्यिकाओं के कटान बिंदु को केंद्रक बोल दिए। अब ये अंतः केंद्र कैसे बनता है, तो ये बनता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ, जो लोग ज्योमेट्री पढ़ लिए थे उनको याद होगा, नहीं पढ़े हैं तो देखिएगा फिर क्लास में पढ़िएगा। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगल्स, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ
साफ से लिख देते, रुकिए, इसको क्या बोलेंगे यहाँ से, रुकिए, intersecting point of angle bisectors of angles DE and F। सोचिए क्या बोलेगी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स DE एंड F। ये जो कोण दिया हुआ है D, कोण दिया हुआ है E, कोण दिया हुआ है F, ये तीनों कोण के D का जो एंगल बाइसेक्टर होगा, E का जो एंगल बाइसेक्टर होगा, F का जो एंगल बाइसेक्टर होगा, तो ये तीनों एंगल बाइसेक्टर जहां पे मिलते हो, तो समबाहु त्रिभुज में क्या है ना कि चाहे आपका वो एंगल बाइसेक्टर बोले तब, चाहे आपका मीडियन का बोले तब, एल्टीट्यूड का बोले तब, एल्टीट्यूड का बोले तब हम लोग, चाहे उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स होता है सर्कम सेंटर में, तो ये चारों इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक ही जगह मिलता है। तो ये G को भी हम लोग क्या बोलेंगे, इन सेंटर, G को बोलेंगे इन सेंटर। समबाहु त्रिभुज में, इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारा सेंटर एक ही जगह पे होता है। समबाहु त्रिभुज में सारा सेंटर, मतलब जो चार सेंटर है, चारों एक ही जगह पे होता है। इसको क्या बोले, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स DEF का केस में, ठीक है। और इन सेंटर में क्या हुआ, तो G से मान लीजिए जो GX का दूरी होगा, G से जो GY का दूरी होगा, G से जो GZ का दूरी होगा, ये तीनों दूरी आपस में बराबर होता है। और इसी को सेंटर मानकर, G को सेंटर और GX, GY और GZ को रेडियस मानकर जब हम लोग सर्किल खींचते हैं ना, तो यही सर्किल हमारा इंस्क्राइब्ड सर्किल कहलाता है। यही सर्किल हमारा अंतः वृत्त कहलाता है, इंस्क्राइब्ड सर्किल या इन सर्किल कहलाता है, ठीक है। तो अब आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि इसका वैल्यू कैसे निकालें। तो अभी आपको ये पता चल गया कि ये GX को क्या बोलेंगे, अंतः वृत्त की त्रिज्या। इसको जब ये सर्किल खिंचाएगा तो GX को चाहे इसको GY को चाहे GZ को क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे, रेडियस। तो रेडियस बोलेंगे तो GX का मान कितना बन के आएगा। अगर हम यहां से पूछें कि GX का मान क्या बन के आएगा, तो क्या लिखिएगा, GX का मान पूछेंगे क्या बन के आएगा, तो अभी बोलिए क्लियर नहीं हो रहा है, कंफ्यूज हो गया, दिमाग में चल रहा होगा अभी सर इतना कुछ बता दिए, कंफ्यूज हो गए। ध्यान से समझिए कि DX का मान तो हमको मालूम है, यहां से जितना पढ़े, अब इसमें से ये समझ लीजिए, ये हम पूरा फिगर साफ कर देते हैं अभी। अब देखिए एक बार, इसको बोले कि सेंटर हमारा था यहां से, यहां से हम क्या बोल रहे हैं समझिए ध्यान से। अब ये आपका यहाँ पे कटा, ये आपका यहाँ पे कटा, और ये आपका यहाँ पे कटा, यहाँ तक तो ठीक है। इसको बोल दिए हम लोग G पॉइंट, इसको बोल दिए G पॉइंट, इसको बोल दिए X, इसको बोल दिए Y, इसको बोल दिए Z। आपसे बोला कि नोट में केवल एक पॉइंट आपको लिख देना है यहाँ पे, ऑल सेंटर्स दैट इज सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड। ऑल सेंटर्स दैट इज, यहां से कर देंगे, दैट इज सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड आर द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट। समबाहु त्रिभुज के चारों केंद्र एक ही बिंदु होते हैं, ठीक है। तो यहां से हम लोग ये DX पूछेंगे, DX क्या है, DX क्या है, तो क्या बोलिएगा, हाइट निकालिएगा, हाइट ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल, हाइट ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल, यही बोलिएगा, हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हाइट कितना निकाले थे हम लोग, DX का मान, तो देखे थे √3/2 इंटू साइड आया हुआ था, √3/2 इंटू साइड आया हुआ था, यहाँ तक तो क्लियर था भाई। अब हम आपसे पूछे GX का मान बता दीजिए हमको, GX का मान कितना,
तो आपको मालूम था ना कि ये हमारा कटता किस रेशियो में है, तो आप बोलेंगे 2:1 का रेशियो में भी काटे थे। सेंट्रोइड के हिसाब से बात किए थे तो आपको क्या लिखे थे कि ऑल्सो ये जो सेंट्रोइड है ये मीडियन को 2:1 में बांटता है, मतलब DG इज टू GX बोले तब, GX बोले तब, चाहे EG इज टू GY बोले तब, चाहे आप FG इज टू GZ बोले तब, ये रेशियो क्या बन के आता है 2:1 में। तो ये टोटल पार्ट तो 3 दिया हुआ और ये पार्ट हमारा 1 है, तो GX का मान क्या बोल देंगे यहाँ से, इसीलिए GX बराबर तो आप बोल दीजिएगा कि 1/3 ऑफ DX। इसका मतलब क्या बन के आएगा, 1/3 ऑफ DX का मतलब है कि 1/3 इंटू √3/2 इंटू साइड बोल दीजिएगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग इसको हटा भी देते हैं ना, √3 से इसको काटिएगा तो √3 से कटेगा, इसका मतलब GX का मान कितना बन के आएगा, साइड बाई 2√3, ये GX का मान बन के आएगा। GX का मान बन के आएगा साइड बाई 2√3। जरा एक बार सोचिए कि इस फिगर में हम लोग इस जो फिगर दिखा रहे थे यहाँ पे, इसमें आपको स्लैंट हाइट का कहानी पता चल गया है। स्लैंट हाइट √3/2 इंटू साइड निकला हुआ। अगर हम आपको यहाँ पर बोल दें कि इस O से इसको मिला देते हैं ना, O और Q को मिला देते हैं, तो यही ना OQ का मान वही GX के बराबर है। OQ का मान वही GX के बराबर जो आप लिख रहे थे साइड बाई 2√3 करके, साइड बाई 2√3 जो करके लिख रहे थे। मतलब हम आपको अब यहाँ से यही चीज कर देते हैं एक बार क्लियर, कि मान लीजिए एक ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज के रूप का, शेप पे नहीं जाइएगा, ABC आपका समबाहु त्रिभुज है, इसको P बोल दिए, यहाँ से हम बोल दिए O है, इसको बोल दिए कि एक स्लैंट हाइट इसका खींच दीजिए, टेट्राहेड्रन का ये स्लैंट हाइट P का यहाँ पे Q बोल दिए, PQ को बोल दिए कि ये अगर सभी साइड AB बराबर BC बराबर अगर दिया हुआ है AC, ये सबको A सेंटीमीटर अगर बोल देते हैं मान लीजिए, तो PQ का मान क्या कहलाएगा, ये स्लैंट हाइट तिरछी ऊंचाई PQ का मान क्या कहलाएगा, तो देखे थे हम लोग √3/2 इंटू साइड आया हुआ था, तो √3/2 इंटू A बोल देंगे PQ का मान। यहाँ से OQ का मान कितना, OQ का मान मतलब ये जो निकल के आया था अभी, OQ का मान जो यहाँ पे ये निकल के आया था GX वाला केस, यही OQ बन के आएगा, साइड बाई 2√3 बोलेंगे, इसको बोलेंगे साइड बाई 2√3। मतलब OQ का मान कितना, OQ किसको बोलेंगे, तो OQ आप बोल दीजिएगा इन रेडियस, अंतःवृत्त की त्रिज्या बोल सकते हैं, इन रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ से बोल सकते हैं। ये सीधा OQ का मान पूछेंगे क्या होगा, तो लिखिएगा साइड बाई 2√3। तो साइड A को बोले थे, साइड बराबर लिखे थे हम लोग A सेंटीमीटर, तो यहाँ से इसको हटा के आपको बोल देते हैं कि A/2√3। OQ का मान पता चल गया, तो हाइट तो अब तो निकल जाए ना कि ये जब राइट एंगल ट्रायंगल है, तो PO का मान क्या लिख सकते हैं, PO का मान या OP बोले, इसका मान जब 90 के सामने वाले को H बोलेंगे तो PO स्क्वायर बराबर लिखिएगा PQ का स्क्वायर माइनस बोल दीजिएगा, PQ का स्क्वायर माइनस बोल दीजिएगा QO का स्क्वायर। PQ का स्क्वायर से मतलब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, √3 का स्क्वायर करिएगा तो 3, 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4, A का स्क्वायर लिखिएगा A स्क्वायर। समझ रहे हैं, तो यहाँ से 3/4 इंटू A स्क्वायर उसको बोल दीजिएगा, 3/4 A स्क्वायर माइनस QO का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करिएगा तो क्या लिखिएगा, तो A स्क्वायर बाई 4 दिया 12 हो जाएगा, इसको लिखिएगा A² / 12 कर दीजिएगा, एलसीएम पकड़िएगा तो 12, 4 तिया 12, 3 तिया 9, A² माइनस लिखिएगा A², इसको लिखिएगा 8A² / 12। मतलब PO का स्क्वायर बराबर, PO का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये PO का स्क्वायर बराबर कितना, तो 4 से काटिएगा तो यहाँ पर 2/3 दिख रहा है ना, 4 दूना 8, 4 तिया 12,
इसको लिखिएगा 2/3, तो क्या बन के आएगा पीओ स्क्वायर का मान, यहां से लिखेंगे 2/3 a², इसीलिए कर दीजिए पीओ बराबर लिखिएगा 2/3 या अलग अलग इसको कर देते हैं तो लिखिएगा √2/√3 इंटू ए या इंटू साइड जो बोलिएगा पीओ का मान। तो पीओ का मतलब हाइट निकल के आया, दैट इज हाइट अगर पूछा जाएगा कि हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन क्या कहलाएगा, तो लिखिएगा √2/√3 इंटू साइड स्क्वायर, बस यही चीज कहलाएगा हाइट। यहाँ से अगर वॉल्यूम पूछा जाए तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, वॉल्यूम जब पूछा जाएगा तो लिखिएगा ना, वॉल्यूम बराबर जानते हैं कि एरिया ऑफ बेस इंटू वर्टिकल हाइट के लिए काम करिएगा। एरिया ऑफ बेस का मतलब है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और हाइट निकल के आया है √2/√3 इंटू साइड था ना, हो साइड, यहाँ पर साइड स्क्वायर कर दिए हैं, साइड है यहाँ पर, साइड स्क्वायर नहीं साइड है केवल, ठीक है। ये हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन लिखिएगा √2/√3, उड़ गया अब ये पूरा, चलिए देख लीजिए यहाँ पर क्या हुआ ना कि ये आपको समझ में आया था कि √2/√3 इंटू साइड स्क्वायर जो बोले थे ना, तो वो साइड स्क्वायर नहीं हो, केवल साइड रहेगा, केवल ए आया हुआ था, वो गलती से ए स्क्वायर बोल दिए थे, ठीक है। तो अब क्या करिएगा, यहाँ से यहाँ पर वॉल्यूम बराबर लिखे थे एरिया ऑफ बेस इंटू वर्टिकल हाइट, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर एरिया ऑफ बेस कहलाएगा, और वर्टिकल हाइट क्या था, √2/√3 इंटू साइड बोलेंगे। इसी को जब गुना करिएगा तो ये √2 से कुछ गड़बड़ कर लिए हैं शायद, क्या रूट, अच्छा हाँ, ये वॉल्यूम हमारा 1/3 न होता है, हो ये पिरामिड का केस है, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू इंटू वर्टिकल हाइट, ये यहाँ से क्या कर देंगे, तो √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, √2/4 या 12 कर दीजिएगा, और ये हो जाएगा साइड का क्यूब, √2/12 इंटू साइड का क्यूब। मतलब आपका तीनों फॉर्मूला जो फाइनल बन के आया है वो क्या बन के आया कि लेटरल सरफेस एरिया पूछा जाएगा तो लिखिएगा 3√3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया पूछा जाएगा तो क्या लिखिएगा, 4√4 करिएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, 4 तो केवल बन के आएगा √3 इंटू साइड स्क्वायर, 4 इंटू √3/4 करिएगा तो 4 कैंसिल, √3 साइड स्क्वायर, और जब वॉल्यूम पूछा जाएगा तो √2/12 इंटू साइड क्यूब बन के आएगा। आप इसी तीनों फॉर्मूला को याद करिएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इत्मीनान से थोड़ा धीरे धीरे इसको समझने का कोशिश करिएगा तो बहुत कुछ समझ में आएगा, और नहीं समझ में इसमें आएगा तो जिस समय ज्योमेट्री पढ़ेंगे उस समय ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब बाकी फिर भी दिक्कत हो तो एक दो बार समझने का कोशिश करिएगा वीडियो देख के, नहीं बुझाएगा तो फिर बताइएगा, पूछिएगा। अगल कल इसके क्लास में, कल वाले क्लास में इस पर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को लेकर। इसका टेट्राहेड्रन का कहानी खत्म है, टेट्राहेड्रन का कहानी खत्म है, इस पर काम कल करेंगे। क्वेश्चन इसका कैसे पूछता है, कैसे बनाते हैं, उस पर काम कल करेंगे। बाकी जितना दिया गया है भी समझाएं, इसको देखने का कोशिश करिएगा, समझने का कोशिश करिएगा। दिक्कत कुछ होगा तो बताइएगा। मेंसुरेशन में पूरा पूरा काम करेगा कि फॉर्मूला याद है, क्वेश्चन बन जाएगा आराम से। फॉर्मूला का प्रूफ नहीं पूछता है, जो हम आपको इतना डिटेल्स में ले गए ये बताने का जरूरत नहीं था, लेकिन केवल अगर हम शुरुआत में केवल क्लास खोलते और बता देते कि इसका लेटरल सरफेस एरिया ऐसा होता है, टोटल सरफेस एरिया ऐसा होता है, वॉल्यूम निकालने के लिए ऐसा करेंगे, तो दिमाग में कहीं ना कहीं कचरा घूमते रहता है कि भाई सर ये कहाँ से याद करेंगे, इसको कहाँ से याद करेंगे, इसको कहाँ से याद करेंगे। तो इसीलिए सबका प्रूफ हम आपको दिखा दिए कर करके, ठीक है। बुझाया तो ठीक है, नहीं बुझाएगा इत्मीनान से वीडियो देखिएगा, एकदम समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा फिर दोबारा पूछिएगा। कल से क्वेश्चन पे काम करेंगे, इसी तीनों का यूज होगा, ठीक है भाई। यस सर। पढ़े थे उस सबको एक बार उल्टा पलटा के देख लीजिएगा, समझने का कोशिश करिएगा, दिक्कत बुझाएगा बताइएगा। कहानी खत्म है, कल फिर मिलते हैं हम लोग 11:30 बजे इसका क्वेश्चन के साथ।
थ्योरी इसका खत्म है। अब थ्योरी खत्म है, इसमें जो भी दिक्कत बनेगा फिर बताइएगा। चलिए कहानी खत्म है आज का।